हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम के अभी तक मैं आप लोगों के लिए 33 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और ये है हमारे पास वीडियो नंबर 34। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स के बारे में और आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में। क्या है क्या नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अगले 10 से 15 मिनट में इसका कंप्लीट मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके 8 या 10 क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कोई नया क्वेश्चन अगर बनता है तो वो भी कैसे बनेगा। ये चीज़ आप लोग खुद ही समझ जाओगे अगर ये थ्योरी पढ़ते हो तो। और अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। ये इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद इसको बड़ा कर लेंगे। जैसे ही थ्योरी खत्म होगी इस चीज को हम लोग बड़ा कर लेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले मैं पढ़ाता हूं थ्योरी और आज के बाद ये जो पॉइंट है सक्सेसिव रिमाइंडर, ये आपको कभी भी कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये 100% आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है। आप लोगों को 84 को आपने डिवाइड किया मान लो 5 से, तो ये भाग गया 16 टाइम और रिमाइंडर जो अपने पास बचा ये कितना बचा 4। ये अपने पास है पहला रिमाइंडर। जो अपने पास 16 जो आंसर आया है, इस 16 को अगर आप लोग फिर से डिवाइड कर देते हो, इस 16 को डिवाइड कर देते हो मान लो 5 से, या आप लोग डिवाइड कर देते हो 3 से, तो कितनी बार भाग जाएगा 5 बार और अपने पास यहां पर आएगा 15 और दूसरा रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास 1। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर। मैं शुरुआत करूंगा हमेशा आसान चीजों से और धीरे धीरे मैं अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते चलूंगा। ये आप लोग ध्यान रखना, तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। आइए हम लोग सीखते हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया, जो ये 5 आया फिर से इसको डिवाइड कर दिया मान लो 4 से, या आपने 5 से किसी भी चीज से डिवाइड कर दिया। अगला आपने यहां पर डिवाइड किया, इसको मान लो 2 से डिवाइड किया तो 2 बार, और शेष जो बचा वो अपने पास कितना बचा 1। तो ये अपने पास 3 सक्सेसिव रिमाइंडर आ गए। पहला 4 है, दूसरा 1 है और तीसरा अपने पास 1 है। इस चीज को अगर एक लाइन में लिखना हो, जब हम लोग एग्जाम में ये क्वेश्चंस करते हैं और एक ही लाइन में अगर लिखना हो तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं। 84 को ध्यान से समझने की कोशिश करना। 84 को 5 से डिवाइड अगर सबसे पहले कर रहे हो तो जितनी बार भाग जाए वो तो यहां पर, और शेष बचे वो यहां पर आप लोग लिख लो। जितनी बार भाग जाए वो यहां पर लिख लो। फिर आप लोग डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो हम लोग बोलेंगे 3 से भाग जाएगा 2 बार, रिमाइंडर यहां पर लिख लो। उसके बाद डिवाइड करना है 2 से, 2 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर आप लोग यहां पर लिख लो। तो ये सक्सेसिव रिमाइंडर आ गए 4, 1 और 1। अगर हमें कभी भी उल्टा चलना पड़े, जो कि आपको शुरुआत एकदम छोटी छोटी चीजों से कर रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको पता लगती रहेंगी। पिछले वीडियो में साउंड का थोड़ा सा इश्यू था, ये पक्का कमेंट करना वीडियो देखने के बाद, क्या साउंड एकदम ठीक है क्या, क्योंकि पिछले मुझे 2 दिन इसी में लग गए, साउंड को थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर से मुझे बताना साउंड ठीक है क्या। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको ये नंबर अगर निकालना हो कभी भी, आप लोगों को पता होगा कि ऐसा अगर कभी भी होता है, क्योंकि ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। ये a है, ये x है, y बार भाग गया, और ये अगर b है तो a बराबर होगा x और y को तो हम लोग इनटू करते हैं और b हम लोग जोड़ लेते हैं, ये a के बराबर आता है। क्या ये चीज आपको पता है क्या? तो 5 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 2 और 2 को तो इंटू करते हैं 4 और ये एक जोड़ देते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा 5। थोड़ा और ऊपर अगर हटे हम लोग तो इन दोनों को, ये अगर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को इंटू करते हैं 15 और ये हम लोग जोड़ देंगे। इन दोनों को इंटू करते हैं 80 और ये हम लोग जोड़ देंगे 84। यहां पर आइए, अगर इसमें आप लोगों को चलना है तो ये चीज आप लोग याद रखो, अच्छे से इसको देख लो, पहचान लो कि इन दोनों का तो ऊपर की तरफ अगर चलना है तो इन दोनों का तो हम लोग इंटू करते हैं 2 और 1 हम लोग जोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ गया 5। इन दोनों का हम लोग इंटू करते हैं, यहाँ इंटू का साइन, और ये हम लोग जोड़ देते हैं ये वाला 1। 5 इंटू 3 15 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 16। इन दोनों का तो इंटू करते हैं और ये ऐड कर देते हैं। ऐसे हम लोग ऊपर की तरफ चलते रहते हैं।
हाँ ना बोलिए, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर अपने पास किसी भी नंबर को 3, 4 और 5 कोशिश करना समझने की, किसी भी नंबर को 3, 4 और 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो अपने पास कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स जो हैं, मान लीजिए 3, 4, 5 से डिवाइड किया तो अपने पास कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स जो आ गए, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया आपने, यहां पर अपने पास 3, 4 और 5 से डिवाइड किया और आपके पास जो रिमाइंडर आ गए वो मान लो 4, 1 और 2 आ गए। आपके जो रिमाइंडर हैं वो है 4, 1 एंड 2, ये आपके रिमाइंडर है 4, 1 और 2। तो सबसे पहली बात, वो नंबर क्या हो सकता है, एक नंबर को हम लोगों ने, ये पूरी लैंग्वेज ऐसे आएगी अपने पास, जो थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा, लेकिन किसी बच्चे को लगता है कि सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, इफ 83 इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 7, 3 एंड 2 देन व्हाट इज द रिमाइंडर, इसको भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, सक्सेसिवली अगर डिवाइड किया जाए इन नंबर से तो शेषफल क्या होगा। तो मुझे बताइए, वो नंबर पूछ ले अगर उल्टा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर आप लोग लास्ट में मान सकते हो कितना, 0। यहां पर मान लो लास्ट बार मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा, जहां जहां आप कंफ्यूज हो वो सारी की सारी आज की क्लास में पॉइंट क्लियर होंगे। तो आप लोग इन दोनों को तो हम लोग इंटू करते हैं, 5 का 2 से इंटू किया, अपने पास 0 में 2 जोड़ोगे तो ये नंबर आ गया 2। यहां पर इन दोनों का इंटू करना आप लोग, 4 का 2 से इंटू करोगे 8, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9, 9 को 3 से इंटू करोगे 27 और 27 में 4 अगर ऐड करते हो तो ये नंबर आ गया 31। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर हमें क्या पता कि यहां पर 0 लेना है, अगर हम लोग 1 ले लें तो, ध्यान देना उसने कहा किसी भी नंबर को सक्सेसिवली 3, 4 एंड 5 से डिवाइड करने पर, 3, 4 एंड 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो मिलता है वो मिलता है 4, 1 एंड 2। देन वो नंबर आप लोग बताइए, नंबर हम लोगों से पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन है नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा वो चीज मैं अभी बता रहा हूं। तो वो नंबर अगर पूछे तो लास्ट में आप लोग यहां पर 1 ले सकते हो। शुरुआत करो आप लोग किससे, 1 से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों का तो इंटू करते हैं, 5 का 1 से गुना करोगे 5 और ये जोड़ते हैं तो ये नंबर 7। मैं 3 बार बताऊंगा एक ही बात, कभी ना कभी तो आपके समझ में आएगा ही आएगा नंबर सिस्टम। इन दोनों का हम लोग इंटू करते हैं 28 और 1 जोड़ोगे 29, इन दोनों का इंटू करते हैं अपने पास 87 में 4 अगर ऐड करोगे तो ये नंबर आ गया 91। दूसरा वो नंबर 91 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है। सीखते जाओ इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर में सक्सेसिवली हम लोगों ने डिवाइड किया 3, 4 एंड 5 से, 3, 4 एंड 5 से, और वो नंबर अपने पास जो आ गया, जो रिमाइंडर आ रहे हैं 4, 1 एंड 2, देन वो नंबर बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर मैं 2 भी तो ले सकता हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल आप 2 ले सकते हो। यहां पर 2 ले लोगे, इन दोनों को इंटू करोगे तो 5 गुना 2 10 में 2 ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 12। यहां पर ये वाला नंबर चाहिए तो इन दोनों को इंटू करते हैं, 48 में 1 ऐड करोगे तो 49 और इन दोनों को इंटू करोगे, 147 में 4 ऐड करोगे तो नंबर आ गया 151। लास्ट में 3 लेकर 4 लेकर ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप लोग कितने भी नंबर निकाल सकते हो। अब यहां से एक बात मेरी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको यह बता रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि अपने पास 3, 4 व 5 से डिवाइड करने पर 4, 1 एंड 2 रिमाइंडर्स अपने पास बचते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछेगा। हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, ध्यान रखना कि इस नंबर को 4, 5, 4 एंड 3 इन नंबर को पलट देगा, 5, 4 व 3 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। कुछ लोगों के दिमाग में अब ऐसा आ रहा है कि सर हम लोगों को एग्जाम में 0 लेना चाहिए, हमें 1 लेना चाहिए, हमें 2 लेना चाहिए या हमें 3 लेने चाहिए। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 3, 4 और 5 से डिवाइड करने पर सक्सेसिवली रिमाइंडर 4, 1 एंड 2 है, देन उस नंबर को इस संख्याओं को पलट देगा, 5, 4 व 3 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, सभी से आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर हमारे पास ये चीज देकर आगे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देगा क्या
किसी भी नंबर को सक्सेसिवली हम लोग डिवाइड करें 3, 4 एंड 5 से और ये रिमाइंडर है, तो उस नंबर में पहला क्वेश्चन, उस नंबर में 4, 5, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर्स क्या होंगे? तो याद रखना 31 को अब आप लोगों को डिवाइड करना चाहिए कौन से नंबर से? पहले 5 से, तो भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, शेष 1। फिर 4 से तो अपने पास एक बार भाग जाएगा, शेष 2 है। और फिर 3 से भाग दोगे तो भाग नहीं जा रहा, तो अपने पास सक्सेसिवली जो रिमाइंडर आ गए वो आ गए 1, 2, 1। ये अपना आंसर। आप घबराना मत कि नीचे 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, सभी से आंसर सेम आएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? 91 को डिवाइड करके देख लो। अगर आपने मान लो गलती से 1 ले लिया, तो आप लोग अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 18 अपने पास 1 है, 4 से भाग दोगे तो 4, रिमाइंडर 2 है, और 3 से भाग दोगे तो 1, और रिमाइंडर कितना है? 1। आंसर तो वही आना है 1, 2, 1। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इतना देकर और फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि 5, 4 व 3 से भाग देने पर उल्टा कर दे अगर कभी भी इसको, 3, 4 एंड 5 की जगह 5, 4, 3 ले लो, तो चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, आंसर सभी से सेम आएगा। 151 को भी अगर डिवाइड करते हो आप लोग किससे? नंबर से, सबसे पहले 5 से, तो 30 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम, रिमाइंडर 2, और 3 से भाग दोगे तो 2 टाइम, रिमाइंडर 1। 1, 2, 1 ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो? क्या पहला क्वेश्चन ये बन सकता है? तो आपके दिमाग में ये विचार मत लाना कि सर हमें 0 लेना चाहिए, हमें 1 लेना चाहिए या 2 लेना चाहिए। आप जो मन में आए वो ले लो, 3, 4, 5। कब? जब अपने पास 5, 4 और 3 हो, जब इनको उल्टा करें। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको फिर मैं हटाता हूं। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है? पहले 5, 4 और 3 अगले पेज पर मैं बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनके 60 से, यही लिखता हूं, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि बताओ इनके मल्टीपल से अगर हम लोग डिवाइड करें, 5, 4 व 3 का मल्टीपल जो होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 60 से डिवाइड करें तो बताइए कि आंसर क्या होगा। तो फिर सर मैं 0 लूं, 1 लूं या 2 लूं? आप 0 ले लोगे तो भी आंसर वही आना है, शुरुआत में 1 ले लोगे आंसर वही आना है, 2 ले लोगे आंसर वही आना है। अपने पास इसको 60 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना है? 31। इसको 60 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचना है? 31। इसको 60 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचना है? 31। तो नीचे चाहे क्वेश्चन की शुरुआत 3 से कर लो, चाहे 4 से कर लो, चाहे 5 से कर लो, चाहे 6 से कर लो, आंसर हमेशा वही आना है अगर 60 के लिए हम लोगों से पूछे तो। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोग बता दीजिए कि इन तीनों में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हो। आप 3 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते हो या 5 से, तीनों से एक साथ नहीं। या तो 3 का पूछ सकता है या 4 का पूछ सकता है, किसी भी एक नंबर के लिए भी पूछ सकता है कि बताओ 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन क्या आएगा? थोड़ी देर बाद इन पर सभी पर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। पहले इनकी थ्योरी में कंप्लीट समझा रहा हूं, यही मेरी आदत है, पहले थ्योरी समझाओ फिर बच्चों को प्रैक्टिस करो, चीजें तो अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर कभी भी आप लोग इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष, इसमें 1 शेष, इसमें 1 शेष, तो आपको घबराना नहीं है कि यार कोई ऐसे नीचे 0 लूं या 1 लूं या 2 लूं, अपने पास आंसर वही आना है। जैसे वो कहेगा किसी नंबर में 3, 4 व 5 का भाग देने पर 4, 1 एंड 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, तो उस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो आपके दिमाग में अचानक क्वेश्चन आएगा कि यार हम 0 ले लें या 1 लें या 2 लें। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 3, 4, 5 में से कोई भी नंबर अगर दे दे तो रिमाइंडर चाहे 0 ले लेना, चाहे लास्ट में 1 से शुरुआत कर लेना, चाहे 2 से शुरुआत कर लेना, आंसर हमेशा वही आना है, याद रखना आप। 4 से यहां डिवाइड कर लो, 3 शेष, यहां डिवाइड कर लो, 3 शेष, यहां डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 3 बचना है तीनों में। एक क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना अपने पास, मैं एक बार फिर एक लाइन बोल रहा हूं, अगर किसी भी नंबर को आप लोग यहां पर 3, 4 एंड 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 1 एंड 2 हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन अगर पूछे जाएं, या तो इनके नंबर्स को पलट दे, 5, 4 व 3 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, सेम ही आंसर आना है, चाहे लास्ट में 0 मानकर करो, चाहे 1 मानकर करो, चाहे 2 मानकर करो। इसके बाद अगर हमसे इसका मल्टीपल का पूछे, 3, 4, 5, 60 का भाग देने पर सेम ही आंसर आना है, चाहे 0 मानकर करो, चाहे 1 मानकर करो, चाहे 2 मानकर करो, चाहे 3 मानकर करो, मैं आपको छूट दे रहा हूं। 3, 4 और 5 जो नंबर आए हैं, इनमें से कोई एक नंबर भी अगर दे दिया, 3 दे दे या 4 दे दे या 5, तीनों का एक साथ देना जरूरी नहीं है,
तो भी रिमाइंडर यही आएगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन से आप कर सकते हो। लेकिन कभी कोई यूं ही संख्या दे दे जैसे 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, तो अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक में रिमाइंडर सेम आए। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, कब तक, जब तक ये नहीं लिखे कि सबसे छोटी संख्या में भाग देने पर। जैसे 7 में अगर भाग दोगे ना, तो ना तो 7 इन संख्याओं में है, ना इनका मल्टीपल है, ना रिवर्स है। तो 7 अगर कभी आ गया, 4 नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। 7 अगर कभी भी आ गया तो 7 से भाग देने पर अलग अलग आंसर आएंगे। इसमें अलग आंसर आएगा, इसमें अलग आंसर आएगा, इसमें अलग आंसर आएगा। तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। कब निर्धारित कर पाएंगे? हम लोग निर्धारित कर पाएंगे जब हम लोगों से कहे कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप से अपने पास हुआ क्यों। जैसे अपने पास ऐसा क्वेश्चन अगर है ये वाला, 5, 4 व 3 का भाग देने पर 4, 1 व 2, यही है ना हमारा क्वेश्चन। 4, 1 व 2 नंबर डिवाइड किससे किया? 3, 4, 5 से। यहां पर अपने पास ऐसा है 3, 4 व 5 से डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है कितना? 4, 1 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस नंबर को लास्ट में मानेंगे कि लास्ट बार मान लो x टाइम भाग गया। सही तरीका क्या होता है, मैंने 0 लेकर करवा दिया है, मैंने 2 लेकर करवा दिया है, मैंने 1 लेकर लास्ट में करवा दिया है। लेकिन सही कॉन्सेप्ट ये होता है कि लास्ट में आप लोग x मानते हो, 5 को x से इंटू किया और 2 जोड़ दिया, तो ये नंबर आ गया अपने पास 5x + 2। फिर से हम लोगों ने क्या किया, इसको इंटू किया इसके साथ, तो इसके साथ इंटू करो और 1 जोड़ दो। इंटू करोगे तो 20x + 8 होगा। इंटू करने पर 20x + 8 होगा, 5, 4 से इंटू करने पर, और 1 जोड़ोगे तो ये आ गया 20x + 9। अब अगर अपने पास ऊपर वाला नंबर निकालना है तो 3 से इंटू करेंगे। इसको 3 से अगर इंटू करते हो आप लोग तो अपने पास आएगा 60x + 27। तो 60x + 27 और 27 में 4 जोड़ोगे तो ये नंबर आएगा 60x + 31। ये हमारा नंबर होगा। वो सही में अगर देखा जाए तो अपना नंबर है 60x + 31, ये अपना नंबर है। आप लोग ध्यान रखना। अब 60x + 31 में इतने दिन हो गए मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए, नंबर सिस्टम, इतनी चीजें आपको पता होंगी कि इसमें 60 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर वही आना है, और 3, 4, 5 में से किसी का भी डिवाइड कर लो, क्योंकि अपने पास यहाँ तो 3 से, 4 से, 5 से या 60 से किसी से भी डिवाइड कर लो, यहाँ तो अपने पास रिमाइंडर 0 ही होना है। किसी भी चीज से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर तो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, इस चीज पर डिपेंड करेगा ही नहीं। 3 का भाग दोगे तो भी वही बचना है, 4 का भाग दोगे तो भी वही बचना है, 5 का भाग दोगे। 3 का भाग देने पर ध्यान रखना, मैं ये बता रहा हूं कि अकेले 3 का भाग, ऐसे मत करना कि 3 का भाग देने पर तो सर 1 बच रहा है, 4 का भाग देने पर तो ये बच रहा है, सेम तो नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पीछे अपने पास इस चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आपको 3 का भाग देते ही रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। इसीलिए यहां पर इस चीज पर क्वेश्चन डिपेंड नहीं कर रहा। 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, 3 का अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचना है। 4 का भाग दोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आप नीचे 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो या 2 ले सकते हो। और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये मान लो अपने पास ये जो नंबर है वो अपने पास किसी ना किसी चीज का मल्टीपल हम लोगों को बोल देगा कि ये जो नंबर है ये अपने पास मल्टीपल है। मान लो 7 का, ये जो संख्या है अपने पास 7 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। देन बताओ कि 300 से ऐसी छोटी संख्याएं कितनी होंगी। अभी वो चीज क्वेश्चन में आएगी तो आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। ध्यान रखना, यहां पर अपने पास जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे काफी बार काम मिलेगा। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी छोटी से छोटी संख्या अगर पूछे तो हम लोग लेकर चलते हैं 1। लेकिन मैंने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, आजकल क्वेश्चंस ऐसे मतलब बनाने लग गए हैं कि लास्ट में छोटी से छोटी संख्या अगर पूछे तो 0 लो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने भी 2-3 क्वेश्चंस डाले हैं कि छोटी से छोटी संख्या 0 लो। लेकिन एसएससी में जो आया हुआ क्वेश्चन है, जब भी आप लोगों से पूछे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो एसएससी ने जो आंसर किया है वो 1 मानकर किया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाकी वहां पर बैठकर देखना, क्वेश्चन ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा, दोनों में से एक से ही आएगा, या तो 1 से आएगा या 0 से आएगा। तो अगर 0 से आ जाए तो छोटी से छोटी वो होगी, 1 से आ जाए तो वो होगी। वैसे एसएससी का जो क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है उसमें 1 से लेकर किया गया है, वो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं।
आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका बेसिक आप लोगों को पढ़ाया, बेसिक थ्योरी इसकी समझाने की कोशिश की। और ध्यान रखना, अब नंबर सिस्टम के थ्योरी पढ़ने के बाद अगर उन पर बेस्ड प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लोगे तो ये चीजें सही समझ में आनी शुरू होंगी। तो आइए आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। और शाम को 8 बजे से मैं आप लोगों को अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर पढ़ा रहा हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 1.5 घंटे की क्लास, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के मैं बहुत अच्छे, बहुत लेवल के एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। सीडीएस 2021 का पेपर कल शाम को सोल्व करवाया है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत मतलब एक लेवल के क्वेश्चंस थे। आज 2020 फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, पहले उसमें सीडीएस का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। फिर अपने पास सीडीएस के पिछले 4-5 साल के बाद सीएचएस इसके मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, सीजीएल मेंस, फिर सीएचएसएल के क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर पिछले 3-4 साल के सीपीओ, ये भी पिछले 3-3 साल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो एसएससी में जाने से पहले ये क्वेश्चंस अगर आप लोग देख लोगे तो आपको फायदा होगा। और इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, और इसका जो कोड है वो है अपने पास पवन। और मदर्स एजुकेशन हब में मेरा 19 मार्च को बैच स्टार्ट है, लेकिन वो फुल है। मैं आपको यही बताने आता हूँ कि मेरे बैच फुल हो जाता है, तो आकर आप परेशान मत होना कि सर 19 को आ जाएं तो क्या एडमिशन मिल जाएगा क्या। वो बैच पहले ही फुल हो जाता है, जिस दिन अनाउंस करते हैं उसी दिन। तो ध्यान रखना, कल आप लोग आकर परेशान मत होना, बैच फुल है। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या। देखो यहां पर 83 को 7, 3 व 2 से डिवाइड किया जाए तो उत्तरोत्तर शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। 83 को शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है 11 टाइम, और रिमाइंडर अपने पास बचेगा 6। फिर 3 से भाग दिया जाए 3 बार 2, और फिर 2 से भाग दिया जाए 1 बार और 1। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6, 2 और 1 होगा। ये आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए भाई, या तो इस ऑप्शन को चेंज कर लो या इसको 6 बना लो, जो आपकी मर्जी आए। एक ऑप्शन सही कर लीजिए तो अपने पास वो वाला आंसर आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, उत्तरोत्तर शेषफल। फिर मैं आपको कोशिश करता हूं दूसरा क्वेश्चन, सीजीएल 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। 8 या 9 क्वेश्चन समझाऊंगा। ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप लोग इनको कलेक्ट कर सकते हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 3 व 7 से डिवाइड करने पर 2, 1 व 2 प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, छोटे से छोटा नंबर अगर पूछा है तो आप लोग देखोगे 5, 3 और 7। मैंने कहा है क्वेश्चन 0 से भी आ सकता है, 1 से भी आ सकता है, लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान रखना, उत्तरोत्तर शेषफल 2, 1, 2 हैं, तो लास्ट में आप लोगों को लेकर चलना है 1। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 0 वाले भी डाले हैं, लेकिन जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एसएससी और सीडीएस के लिए, बाकी भी सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आप लोगों ने मुझसे एक बार पढ़ लिया तो। जो भी एग्जाम दो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देना, मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो ये नंबर निकालने का तरीका शुरुआत से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। इन दोनों को इंटू करते हैं हम लोग, 7 गुना 1 7, और 2 जोड़ते हैं 9। इन दोनों को इंटू करते हैं 27, और 1 जोड़ते हैं 28। इन दोनों को इंटू करते हैं 40, और 2 अगर जोड़ दोगे आप लोग 140 और 2 142। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। मेरे साथ साथ हाँ और ना कमेंट आप लोग करते रहा करो। एक एक बच्चे के बीच बीच में कमेंट, हाँ और ना में तो कम से कम 8-10 कमेंट एक ही बच्चे के होने चाहिए। ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, और लाइव में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। कंटेंट जो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलता है वो तो रिकॉर्डेड से ही मिलता है। लाइव में फिर कमेंट पढ़ो, फिर चीज़ें आप लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हो, तो फिर थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। बाकी कभी लाइव भी मैं ले लूँगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर अपने पास कहा गया है इस क्वेश्चन में, जब किसी संख्या को 4 व 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 व 4 बचता है। इस संख्या को उल्टा कर दिया जाए
5 व 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप लोग घबराना नहीं, डरना नहीं, लास्ट में 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, अक्स ले सकते हो, सभी चीज़ों से आंसर सेम ही आना है। अगर इसको उल्टा कर दिया है तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ 1 और 4 शेषफल है तो तुरंत मत सोचना ये पलट दिया तो वो भी पलट दो, ट्रिक बन गई 4:4,1, आंसर गलत हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं, आपको ये कहा गया है कि 4 व 5 से डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचता है वो 1 और 4 बचता है, तो लास्ट में आप 0 ले सकते हो। 5 गुना 0 0, और ये अपने पास आ गया 4, 16 में 1 ऐड करोगे तो 17। अब 17 को 5 व 4 उल्टा से भाग दिया जाए तो बताइए आंसर क्या होगा, तो 5 से भाग देने पर अपने पास 3 बार और रिमाइंडर 2, और 4 से भाग देने पर 0 और रिमाइंडर 3, आंसर कितना आना है 2,3। अब कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं यहाँ 1 लूंगा, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई 1 ले लो। अगर आप लोग यहाँ पर 4 व 5 से भाग देने पर सर मैं तो यहाँ पर लास्ट में 1 और 4 तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये समझ में आता है, लेकिन यहाँ मैं 1 से शुरुआत करूँगा, तो मैं कहूँगा 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जितना आपका मर्जी है उतने ले सकते हैं आप लोग। तो इन दोनों को इंटू करते हैं, 5 गुना 1 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 9 गुना 4 36 में 1 अगर ऐड करोगे तो 37। अब 37 नंबर को अगर इसने पलट दिया इन नंबर को, पहले 5 से भाग दोगे तो 7 बार, 2 बचेगा, और फिर 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 बार, और शेष 3, 2 और 3, आंसर तो अपने पास वही आना है 2 और 3। लास्ट में चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे एक्स ले लो, आंसर हमेशा यही होना है, ये आप लोग ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ताकि वापस जब पढ़ो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? वह न्यूनतम संख्या, तो ये खुद बोलेगा कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 2 एंड 4। ध्यान रखना 7, 2 और 4 से अगर डिवाइड किया गया, 7 से डिवाइड किया गया पहले, फिर 2 से डिवाइड किया और फिर 4 से डिवाइड किया, और यहाँ पर अपने पास जो पूछा गया है इसने शेषफल जो है वो 6, 1 और 2। इसके बाद अगर इन नंबर को पलट दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को अगर पलट दे 4, 2 व 7 से पूछ ले तो आप लोग लास्ट में 0, 1, 2 कुछ भी ले लो, आंसर सेम आना है। एक्स ले लो तो भी आंसर सेम आना है। यदि वह कहे कि इनका जो मल्टीपल होगा 56, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आंसर सेम आना है। लेकिन कभी भी अगर ये दे दे कि 7 से दे दे तो आप लोग लास्ट में 0, 1, 2 कुछ भी मान लो, आंसर वही आना है। 2 से पूछ ले तो भी वही आना है, 4 से पूछ ले तो भी वही आना है। इन क्वेश्चंस का आंसर वही आएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कभी भी पूछ ले तो फिर आप लोग ध्यान रखना, यहां जैसे 5 से पूछ लिया तो अब आप लोगों को यहां पर मानना है न्यूनतम संख्या अगर पूछी है तो लास्ट में 0 मान लो। और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूंगा कि 1 मानना। बाकी इन क्वेश्चंस में मैंने दोनों तरीके से लिखे हैं, याद रखना आप लोग। तो 4 गुना 1 4 अपने पास यहां पर है 0, तो अपने पास ये कितना आ गया 2, 2 गुना 2 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, और 7 गुना 5 35 में अगर 6 जोड़ते हो तो 41, 41 में 5 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर अपने पास होगा 1। ये अपना आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। और यदि ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है और आंसर बताना है। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखता रहता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से सही टाइप से बढ़िया तरीके से समझ में आए। उसके लिए मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, तो आप लोग अपने आप करना और कमेंट में आंसर देना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये वाला देख लो आप लोग। यहाँ पर किसी संख्या में लगातार 3, 4 व 7 से डिवाइड किया जाए तो 2, 1 व 4 शेषफल बचता है। अगर 84 से डिवाइड किया जाए, 84 इन संख्याओं का मल्टीपल है, तो लास्ट में सर 0 माने, 1 माने या कितना माने, तो आंसर ध्यान रखना कुछ भी मान लो आप लोग। 1 मान लोगे तो भी आंसर वही आना है। अब की बार आंसर चेंज नहीं होगा। याद करो 2, 1 और 4, तो जब आंसर ही चेंज नहीं होगा तो चाहे लास्ट में 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 3 मान लो, आप लोग 0 मान लिया करो ताकि संख्या लास्ट में बढ़ी नहीं जाए। तो ये हो गया 4, 4 गुना 4 16 में 1 ऐड करोगे 17, 51 में 2 ऐड करोगे तो 53, और 84 को 53 अगर डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 53। रिमाइंडर तो अपने पास कितना बचना है, 53 बचना है। ये अपना आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या?
कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लास्ट में मैं 1 ले लूं, तो 1 लेकर कर लेना, आंसर सेम आना है, 2 लेकर कर लेना, आंसर सेम आना है। एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सेम क्वेश्चन है, 3, 5, 7, 9 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 1, 2, 3, 4, 5 बचता है, और 7 से भाग देने पर तो लास्ट में चाहे 0 ले लेना, इसी में से नंबर है 7। तो लास्ट में चाहे आप लोग 0 ले लेना, चाहे 1 ले लेना, चाहे 2 ले लेना, चाहे 3 ले लेना, 2, 3, 5, 7 व 9 से डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बच रहे हैं यहाँ पर, वो अपने पास बच रहे हैं कितने, वो बच रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ध्यान रखना कि आप लोग लास्ट नंबर यहाँ से चाहे 0 से शुरुआत कर लो, क्योंकि ये नंबर पूछा है 7 से, तो लास्ट नंबर चाहे 0 से शुरुआत कर लो, चाहे 1 से शुरुआत कर लो, चाहे 2 से शुरुआत कर लो, और आप खुद करके देखना कि लास्ट में 0 से शुरुआत करो, नंबर निकालना, उसमें 7 का भाग देने पर क्या आएगा। लास्ट में अपने पास 1 से शुरुआत करना और यहां से नंबर निकालना, उसमें 7 का भाग देने पर शेष क्या आएगा। लास्ट 3 से शुरुआत करना, यहां पहले 3 लिख लेना और ये नंबर निकालना और 7 से भाग देना और देखना शेष क्या आएगा। क्या तीनों जगह सेम ही शेष है क्या, ये खुद करने की कोशिश करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो काफी सारे बच्चों से नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या आपने अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं नंबर सिस्टम के, क्या सारे वीडियो आप लोगों ने देखे हैं क्या? सारे वीडियो देखिए भाई, बहुत स्टैंडर्ड का कंटेंट है, कोई नंबर सिस्टम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये ध्यान रखना। बहुत स्टैंडर्ड का कंटेंट है, लेकिन उसको करना। n एक प्राकृत संख्या है जो 1000 से कम है, 5 का गुणनखंड है, 5 का फैक्टर गुणज है, गुणनखंड नहीं, 5 का गुणज है। यहाँ पर अपने पास सही लिखा है, मल्टीपल है इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लिया करो। n को 7 व 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 और 3 है, तब n के ऐसे कितने मान संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अगर n को 7, कोई भी नंबर है, 7 और 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर अपने पास बचते हैं वो बचते हैं अपने पास 2 और 3। तो n के ऐसे कितने मान संभव हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मानते हैं कि लास्ट में मान लो x आया होगा, तो इसको इंटू करते हैं 8x + 3, तो ये जो नंबर आ गया वो आ गया 8x + 3। इन दोनों को इंटू करते हैं और इस चीज को हम लोग जोड़ते हैं। अगला देखिए, इसको इंटू करोगे, 7 × 8 56x + 21, 56x + 21 आएगा, और 21 में वो 2 भी जोड़ोगे, पहले तो इसको 7 से इंटू और 2 जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 23। तो n की जो वैल्यू यहाँ पर आ गई है वो अपने पास आ गई है 56x + 23, ये n का मान है। अब n के ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो n की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, अनंत वैल्यू पॉसिबल है, जो 5 का फैक्टर हो, जो 5 का गुणज हो, 5 का मल्टीपल हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन उसने कहा है n 1000 से कम है, अब इनफाइनाइट आंसर थोड़ी ना देगा वो, तो वो कंडीशन डालेगा। n के ऐसे कितने मान संभव है, तो इनफाइनाइट। अब कंडीशन डाली कि एक तो 5 का फैक्टर होना चाहिए, पहली बात तो, और दूसरा वो 1000 से कम होना चाहिए। तो 5 का फैक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, छोटा नंबर लिखते हैं, 56x + 23 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 5 से डिवाइड करते ही बताओ इसको क्या लिख सकते हो। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 5 से डिवाइड करके, क्या x लिख दोगे क्या, 5 से डिवाइड किया, 11 बार भाग गया तो x आ गया। इसमें 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पर अपॉन 5, यानी x का क्या मान रखूं कि वो 5 का फैक्टर आए। अब मुझे बताओ कि x की पहली वैल्यू 2 होगी क्या, वो x का मान यहां भी रखना, n का मान 1000 से बड़ा नहीं चला जाए। x का मान यहां बार बार अगर रख के चेक करोगे ना, यहां पर 1 देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 1000 से छोटा, तो x का मान पहले 1 रखो, क्या भाग जा रहा है क्या, तो 1 रखोगे, इसमें 56 + 23, 56 + 23, तो अपने पास ये आएगा कितना, 79, भाग नहीं जा रहा, 5 का गुणज नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है। x का मान 2 रखिए, जैसे ही 2 रखोगे तो 112 + 23 तो 135 हो गया। हाँ, ये 5 का मल्टीपल है, 1000 से छोटे ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं। x का मान 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, 11, 12, ऐसे रखते जाओ जब तक 1000 से छोटे, और चेक करते जाओ कि कौन कौन से 5 के मल्टीपल हैं। क्या ऐसे तो करते करते सुबह नहीं हो जाएगी क्या,
पूरा एक दिन लग जाएगा, पहले 1 रख के फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे तो पूरा जन्म ही आपका निकल जाएगा, ये जिंदगी पूरी निकल जाएगी। तो हम लोग इसको छोटा बनाते हैं, पहले समझाया था ना, अभी छोटा बनाते हैं। तो यहां पर अपने पास जैसे ही इसको 56x प्लस 23 को अगर डिवाइड कर देते हो आप लोग 5 से, तो आप लोग ध्यान रखना ये अपने पास x होगा, यहाँ पर 5 11 बार भाग तो जा ही रहा है, जो शेष बचे वो लिख लो और यहां पर शेष बचे वो लिख लो। इसको चेक करना आसान है, इसमें 1 2 3 रख के देखोगे तो जल्दी जल्दी चेक हो रहा है, ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए बस। ये अगर 5 का मल्टीपल है, क्योंकि इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं 55x, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि एक्स्ट्रा बातें तो मैं कभी करता हूं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये तो अपने पास कंप्लीट डिविजिबल है, ये भी कंप्लीट डिविजिबल है। अगर ये दोनों भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएं तो मैं बोलूंगा कि वो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो x का मान 1 रखूं, नहीं जा रहा, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि x प्लस 3 का मान रखने पर कौन से 5 के मल्टीपल आने हैं, और ध्यान रखना वो 1000 से कम होने चाहिए। ऐसे तो इनफाइनाइट तक चलते रहोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, ऐसे तो अनंत तक चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ चेक करते चलना 1000 से कम नहीं चला जाए। तो ये 5 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या अब तो आपका दिमाग जल्दी सोच पाएगा, क्या छोटा नंबर है, इसको 5 का मल्टीपल बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे दिमाग में आपके ज्यादा बैठेगा। तो यहां पर अपने पास इस चीज को x प्लस 3, दूसरा ये 5 का मल्टीपल बनाने के लिए, दूसरा बताओ x का मान क्या 7 हो सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पूरा नंबर या तो 5 बनाना है, या 10 बनाना है, या 15 बनाना है, या 20 बनाना है। उल्टा सोचो, ये x का मान 1 2 3 4 5 रखने के बजाय ये पूरा नंबर या तो 5 बने तो 5 का मल्टीपल होगा, या 10 बने या 15 बने। 15 बनेगा तो x का मान कितना होगा 12, या 20 बने तो x का मान कितना होगा 17, या अपने पास 25 बनने पर x का मान कितना होगा 22। कहीं ज्यादा तो नहीं चला गया, यहां पुट करके देख लेना। 17 रखोगे तब तो 1000 से कम रहेगा, 17 रख के, क्योंकि 17 गुना 5 85 और 17 गुना 106, 23 ऐड करोगे तो 1000 से कम रहेगा, 22 में 1000 से ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसे 4 मान संभव हैं, ये अपना आंसर आ गया। 1000 से छोटे 5 का मल्टीपल, जिसको 7 व 8 से डिवाइड करने पर 2 व 3 शेष बचे, ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4 वैल्यू पॉसिबल है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवाता हूं जिससे आप लोग ज्यादा समझ पाओ। n एक प्राकृत संख्या है जो 100 से छोटी है। n इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 100। 3 का मल्टीपल है वो, ये सही कर लेना भाई ये नाम। n को 4 व 5 से डिवाइड किया जाए, 4 व 5 से डिवाइड किया जाए, 4 से व 5 से, तो रिमाइंडर अपने पास बचता है 3 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे n के कितने मान संभव हैं, तो ऐसे थोड़ा ना पहले 0 रख के देखो, फिर 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, क्या 5 3 का मल्टीपल है क्या, फिर 4 रख के देखो, फिर 5 रख के देखो, फिर 6 रख के देखो, और फिर 100 से छोटे नंबर कितने उनको काउंट कर लो। ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रयोग करने के बजाय पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे क्वेश्चन करने के बजाय हम लोग यहां पर x लिख देते हैं, और ये नंबर होगा 5x प्लस 2, और ये ऊपर वाला नंबर जो होगा वो इसको ऐड करोगे तो अपने पास ये जो नंबर आएगा वो 20x प्लस 8, और 3 जोड़ना है तो नंबर आ गया 20x प्लस 11। वो नंबर 20x प्लस 11 है, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x का मान एक तो ये होता है कि यार x का मान है ना, आप 1 रख दो, क्या 3 का मल्टीपल आ रहा है क्या? 1 रखते 31 नहीं आ रहा, 2 रख के देखो, क्या 3 का मल्टीपल आ रहा है क्या? 40 और 51, हाँ 2 रखने पर 3 का मल्टीपल आ रहा है। अब 3 रखो, 60 और 11 71 नहीं आ रहा, 4 रखो 80 और 11 अपने पास 91 13 नहीं आ रहा। 3 का मल्टीपल ढूंढना है यहां से। 5 रख के देखो, 100, 5 से 100 से ज्यादा चला गया जो संभव है ही नहीं, तो 1 2 3 4 रखे, यहां से भी मल्टीपल नहीं आ रहा 3 का 1 रखने पर, 2 रखने पर भी नहीं, 2 रखने पर आ रहा है, 3 रखने पर आ रहा है, 4 रखने पर भी नहीं आ रहा, 3 रखने पर भी 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा। जैसे 1 रखोगे तो ये बनेगा अपने पास कितना 31, मल्टीपल नहीं है। 2 रखोगे ये बन जाएगा 51, हाँ मल्टीपल है 3 का।
3 रखोगे तो 71 बनेगा, नहीं है। 4 रखोगे 91 बनेगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 100 से छोटी ऐसी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1। या तो ऐसे सोच लो, या मैं कह रहा हूं ये 1000 से छोटी अगर दे देता तो क्या ऐसे सोच पाते क्या आप लोग, और कब तक सोचते। तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए हम लोग ऐसे सोचने के बजाय इस चीज को, जो 3 का मल्टीपल होता है ना, उसको तो अलग लिख लेते हैं। यहां 18x प्लस 2x लिख दो, और यहां पर 9 प्लस आप लोग 2 लिख दो, और 3 का यहां मल्टीपल, यहां तो 3 का मल्टीपल होगा, यहां भी 3 का मल्टीपल होगा, तो 2x प्लस 2 जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये जल्दी इसको, ये छोटा नंबर आ गया ना, ये इसमें भी अगर 3 का भाग चला जाए तो मैं तुरंत बोलूंगा कि ये नंबर 3 का डिविजिबल है, 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। और ये चीज सीखने के लिए आप लोग पीछे वाली क्लासेस देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल से चीजें बताई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें भाग जाते ही पूरे में भाग क्यों चला जा रहा है। ये पहले वाली क्लासेस देखिए। तो यहां पर अब रखना आसान है, 1 रखोगे 4 नहीं है, 2 रखोगे 6, हाँ अपने पास 2 रखने पर मल्टीपल हो रहा है। साथ साथ इसमें भी रखते जाना, जो नंबर है उसमें ये 100 से ज्यादा नहीं चला जाए। 3 रखने पर 6 और 2 8 नहीं जाएगा, 4 रखने पर 8 और 2 10, 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, और 8 रखने पर 91, 5 रखते ही तो ज्यादा 100 से ज्यादा चला गया। तो ओनली और ओनली एक मान संभव है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, एक क्वेश्चन पहले छोड़ा था उसका, और एक क्वेश्चन ये है इसका, इसके जो आंसर्स हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग लिखना। अभी धीरे धीरे मुझे टाइम मिलना शुरू हुआ है, तो मैं एक दो दिन से वीडियो डाल रहा हूँ। धीरे धीरे फिर रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दूंगा होली के बाद, थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि मुझे आपको पता है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट 1 साल बाद खुले थे, और उसमें मुझे वापस 18 जनवरी को ओपन होने के बाद बहुत सारा टाइम मेरा वहाँ पर चला जाता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।